नहीं नहीं, ऐसा कोई झगड़ा झगड़ा नहीं हुआ, ऐसे ही वैसे ही नॉर्मल बात है। तो फिर परेशान क्यों है इतने? परेशान तो नहीं हूँ, बस ऐसी नॉर्मल रूटीन की बात है, कोई झगड़ा झगड़े वाली बातें तो नहीं है। सॉरी, मुझे शायद आपसे पूछना नहीं चाहिए था। Just फिक्र करती हूँ आपकी। Come on, I know, तुम मेरी कॉलीग भी हो, मेरी दोस्त भी हो, 2 सालों से मुझे जानती हो, तुम पूछ सकती हो। शादी से पहले मैं और किंजा एक दूसरे से फोन पे बात करते थे, हर रोज मिलते थे और ये सब होता था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम दूसरे को कम्प्लीटली जान चुके थे और कभी कभार तो ऐसे भी होता था कि बातें करने के लिए कुछ रह भी नहीं जाता था। फ़ोन पे काफ़ी दफ़ा और बताओ और बताओ और बताओ वाली बातें होती थी। और जब कॉन्वर्सेशन और बताओ पे आ जाए तो इसका मतलब है कि बात करने के लिए और कुछ है ही नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। जब 2 लोगों के मिजाज मिलते हों तो बात से बात निकल आती है हर वक्त। बोर कौन होता है इस तरह से? तुम अभी सिंगल हो इसलिए तुम ये कह रही हो। बात से बात तब निकलती है जब इंसान घंटा 1.5 घंटा एक दूसरे के साथ गुजारे। पर जब 2 इंसान 6 साल से 24 घंटे एक दूसरे के साथ टाइम गुजारे तो फिर बातें करना ख़त्म हो जाती है। फिर पिंच करने वाली बातें ज़्यादा रह जाती है। मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, बातें क्यों नहीं कर रहे, ब्लू शर्ट क्यों पहन ली, ब्ला 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 ब्ला। हर बीवी ऐसी नहीं होती है। और हर बात ख़त्म करने के लिए, चाहे आप सही भी हो, सॉरी करना पड़ता है ताकि बात छोटी रहे, वरना ये ब्लैक शर्ट और ब्लू शर्ट का जो किस्सा है ना, चलता ही रहेगा। और ये हर शादी में होता है। अभी फहीम आएगा तो मुझसे पूछ लेना, ये तो होता ही रहता है, इट्स नॉर्मल। अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं? अगर शादी नहीं चलती तो इंसान ऐसी शादी में क्यों रहता है? मतलब खत्म करके रिश्ते को आजाद क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि जो आप मुझे बता रहे हैं वो लगता है जैसे कैद है। गलत। ये जो मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर तुम किंजा से पूछोगी तो वो तुम्हें मेरी खामियां बताएगी कि मैं कितना केयरलेस हूँ, मेरे में इमोशंस नहीं है। और हकीकत की बात ये है कि मेरे में भी बहुत खामियां जो वो एक्सेप्ट करती है। इसलिए और वो मेरे साथ शुरू से जब मैं कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं भी उसकी बात एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी बात एक्सेप्ट करती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कहाँ रह गए थे? यार एक पुराना दोस्त मिल गया था। खाओ, कब से खाना पड़ा हुआ है और ऑर्डर किए। मर्द जात का कोई भरोसा नहीं है। तुम खुद ही सोचो, वो हर 6 महीने के बाद अपना हेयर स्टाइल बदलता है। अपनी एक ही शक्ल उससे बर्दाश्त नहीं होती है, वो मेरी एक ही शक्ल इतना अरसा कैसे बर्दाश्त कर सकता है? दाढ़ी तो ये बदलता रहता है, 2 महीने पहले ही फ्रेंच थी। तब तो आ जाता है, कहाँ रह गया है? आशिक, इधर आओ जल्दी से मामा के पास। जी। सुनो, आपने पापा को ही देखा था ना? जी। और पापा के साथ कोई लड़की थी पक्का? मैं खेलूं? हाँ जा। आशिक कभी भी आहान को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी लड़की है जिसके साथ हंस हंस कर ड्राइव कर रहा है? अगर सीधा सीधा पूछूंगी तो कोई ना कोई बहाना बना देगा, पर बात को ऐसे छोड़ कैसे दूं?
जाना ना मैंने आज वैन में नहीं जाना, तुम जाओ, बस जाओ ना। हाँ मुझे कुछ काम है ज़रूरी। ओके खुदा हाफिज़। शिरीन, तुम घर नहीं गई? वैन का वेट कर रही हूँ। वैन का वेट कर रही हो? वैन नहीं है अभी तक? नहीं, उसकी कॉल आई थी, थोड़ा लेट हो गया आज। कब आ गए? काफी देर हो गई है, ऑफिस बंद हो रहा है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं नहीं, आपको तकलीफ होगी, मैं वेट कर लेती हूँ। अरे कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारा घर मेरे रास्ते में आता है और तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। आओ चलो, मैं छोड़ देता हूँ। रियली कोई मसला नहीं है। आजा। क्यों आज वैन वाला क्यों नहीं आया? पता नहीं, शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई। सॉरी, उसकी गाड़ी खराब हो गई। देख ज़िशान, तेरी बहन आ गई है बॉस की गाड़ी में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? यार वैसे हमें भी कोई ऐसी नौकरी दिला दे जिसमें बहुत पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे। आन छोड़ के गया ना तुम, कैसे पता लगा? क्योंकि जो लोग वैन में आते हैं ना, उनकी शक्ल इतनी फ्रेश नहीं होती। शीरी, क्या तमाशा है यार? तुम्हें कितनी दफा मना किया इसके साथ नहीं आया करो घर। कहा तो उसने बहुत दफा है, लेकिन मैंने कितनी दफा सुना? सुन रही है इसकी बातें? मैं तुम्हारा ऑफिस जाना बंद करा दूंगा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? सुनो इसकी बातें यार। इसके माँ बाप अभी जिंदा है, 4 पैसे कमाने लगोगे ना तब हुक्म चलाने लगा। अम्मी ये बाहर वाले 10 बातें करते हैं, सही है? ये रोज रोज आती है अपने बॉस के साथ, मेरी बदनामी होती है, मुझे बुरा लगता है। एक मिनट। जब हर महीने मुझसे खर्चा मांगते हो तब तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती, तब कोई बातें नहीं बनाता। तुम ना आज के बाद इस शख्स के साथ घर नहीं आओगी, समझ आ गई? मैं इस शख्स के साथ हमेशा घर आऊंगी जब जब मेरी वैन खराब होगी। देख रही हैं आप इसको? इसके बात करने का तरीका देख रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही है वो। गाड़ी मुझ टिकली नहीं, भाई बनने चले। क्या है भाई? बस हो गया अम्मा। जल्दी करो, इतनी देर हो गई। हो रहा है अम्मा, बस थोड़ी सी रह गई है। इतने तो करने होंगे भाई इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत देर कर दी तुमने। हाँ, आज ट्रैफिक ज़्यादा था, देर हो गई। चाय का तो ज़रा कह दो। दिन में खाना खा लिया था? हाँ खा लिया। अच्छा, कहाँ खाया? बाहर खाया, कॉलीग्स के साथ। अच्छा, कौन कौन गया था? क्या हो गया? कहा तो है ऑफिस के लोग थे। हाँ, लेकिन ऑफिस से कौन कौन गया था बताओ ना। हद होती है। फहीम था, मैं था, शीरी थी और ऑफिस के काफी सारे लोग थे। शीरी? शीरी कौन है? ऑफिस में होती है, काम करती है, तो मिल चुकी है 1-2 दफा। ये तो सब सच बता रहा है, कोई बात होती तो जरूर छुपाता। मैं भी किसकी बातों में आकर ये सब क्या सोच रही हूँ। और कुछ पूछना है? हाँ नहीं, मैं चाय का बोल कर आती हूँ। थैंक यू।
बहुत अच्छा लगता है हान तुम्हें? वो शादीशुदा है। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। क्या फर्क पड़ता है अगर मुझे अच्छा लगता है? मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है शादीशुदा मर्द को पसंद करके। रोज अपने आप को रोकती हूँ, अपने आप से वादा करती हूँ कि बस अब सब खत्म, उससे बात नहीं करनी, उससे दूर रहना है। लेकिन फिर भी रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उससे बात करती हूँ। कभी कॉफी, कभी वैन खराब हो गई, कभी कुछ, पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ। तुम आहान को चाहती हो? और उसकी बीवी। देखो, जब कोई किसी को चाहता है तो उसके साथ जुड़े मसलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो तुम अपनी सोच यहाँ अटका के रखो, मेरी तरह सारी जिंदगी इस घर में बैठ के टमाटर काटती रहो और ज़ीशान तुम पे पाबंदियां लगाता रहेगा, या फिर यहाँ से निकलो और कुछ कर गुजरो। मैं अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, यहाँ से तो निकलना चाहती हूँ। मुझे जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए शर्मीन बाजी, लेकिन उस सब कुछ के साथ साथ आहान की मोहब्बत भी चाहिए। अपनी बीवी से प्यार करता है वो? पता नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बस वो कैद है और निभा रहा है शादी, क्योंकि बुरे वक्त में वो उसके साथ थी तो अब एहसान चुका रहा है। वो बहुत डोमिनेटिंग औरत है। जब शादी को काफ़ी साल गुजर जाए ना, तो बीवियां कम और माएँ ज़्यादा बन जाती हैं। अब एक परिंदे को अगर तुम पिंजरे में कैद करके रखो तो सारी सहूलतें दे दो, लेकिन होता तो वो कैद ही है ना। मर्द भी यही होता है, वो कैद नहीं रहना चाहता, आज़ाद होना चाहता है। तुम उसकी आज़ादी में उसकी मदद कर सकते हो।